आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे आपके बीच में परमेश्वर के जीवित कलाम को लेकर आने का अनुग्रह दिया। मैं उस परमेश्वर को महिमा देती हूँ। आगे जब हम देखते हैं परमेश्वर के न्याय के विषय में हम सीखने पाते हैं रोमियो 2:4 क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाते? यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तू कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? आज परमेश्वर मनुष्य को कहता है कि परमेश्वर ने जो कृपा किया है मानव जाति पर, सहनशीलता दिखाया, धीरज धरा है मनुष्यों के विषय में, तो क्या परमेश्वर कहता है कि तू इसे तुच्छ जानता है? तो मैंने तुझ पर दया किया है, सहनशीलता दिखाया है, तुम्हारे पापों के बावजूद भी मैंने जो तुझ पर सहनशीलता दिखाई, क्या तू इसे तुच्छ जानता है? आज मनुष्य से परमेश्वर कहता है और आगे कहता है, क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाते? क्या तू नहीं जानता, क्या मानव जाति नहीं जानता कि परमेश्वर मन फिराव को सिखाती है? किस चीज़ों से, किन बातों से? पाप से, गलतियों से, गुनाहों से, अपराधों से, बुराइयों से, दोषों से परमेश्वर मन फिराव को सिखाती है। तो आपको, मुझको, मानव जाति को चाहिए कि परमेश्वर की सहनशीलता को, उनकी कृपा को तुच्छ न जाने, और जो परमेश्वर में मन फिराव का अवसर दे रहा है उसे बहुमूल्य समझे और अपने पापों से फिरे। आगे जब देखते हैं, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है, पर तू अपनी कठोरता, आज मानव जाति इतने कठोर हो गए हैं, इतने हठीले मन के हो गए हैं कि परमेश्वर के क्रोध के दिन के लिए, अपने लिए जब परमेश्वर सच्चा न्याय करेगा तो उस दिन के लिए आज लोग अपने लिए क्रोध को कमा रहे हैं, परमेश्वर के गुस्से को कमा रहे हैं, अपने लिए उस नरक के दर्दनाक मृत्यु को कमा रहे हैं, जबकि परमेश्वर मन फिराव चाहता है। लेते हैं वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। परमेश्वर जो हर एक को उनके कामों के अनुसार बदला देगा। जो मनुष्य जैसा काम करे, कोई बुराई कर रहा है, पाप कर रहा है, गुनाह कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, गलती कर रहा है, तो उसके कामों के अनुसार उनका न्याय, उनका बदला परमेश्वर वैसे ही देगा। और कोई भला काम कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे, तो उनका न्याय वैसा ही होगा। आगे जब देखते हैं, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, जो परमेश्वर के वचन में स्थिर रहकर आदर और अमरता की खोज में है, परमेश्वर से, मनुष्यों से आदर नहीं, परमेश्वर से आदर पाने की जो खोज में है, जो अमरता के खोज में, जो अनंत काल के, अनंत जीवन के, जो स्वर्ग राज्य के जीवन के खोज में, जो परमेश्वर के राज्य के खोजी है, उनके धर्म के खोज में है, परमेश्वर की इच्छा के खोजी है, तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कहता है कि वह अनंत जीवन देगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को अनंत जीवन देगा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे, परमेश्वर के वचन को तुच्छ नहीं जान रहे। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने अनंत जीवन को रखा है मेरे प्रियो। आगे जब देखते 8वें वचन में, पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और उन पर कोप पड़ेगा। यहाँ पे परंतु जो विवाद करते हैं, जो परमेश्वर के वचन पर विवाद करते, परमेश्वर के लोगों पर विवाद करते हैं, फालतू के बहसबाजी करते हैं और सत्य के वचन को नहीं मानते, परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, ऐसे लोगों पर, वरन अधर्म को मानते हैं, पाप को मानते हैं, बुराई में अपने मन को लगाए रहते, कुटिलता के कामों में मन को लगाए रहते, अधर्म में पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों पर परमेश्वर का वचन कहता है उन पर क्रोध पड़ेगा। उन पर परमेश्वर का जो क्रोध है, वो कोप उन पर पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर मन फिराव का अवसर सबको दे रहा है, लेकिन वो सत्य को मान ही नहीं रहे। तो ऐसे लोगों पर परमेश्वर का कोप पड़ेगा। और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। यहाँ पे और जो क्लेश और संकट है, क्योंकि मानव जाति अपने लिए क्लेश को कमा रहे हैं, सत्य के वचन को नहीं मानने के कारण, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करने के कारण, परमेश्वर के कृपा को, सहनशीलता को तुच्छ जानने के कारण जो मानव जाति अपने लिए क्रोध कमा रहे, उन पर क्लेश और संकट पड़ेगा।
उन पर दुख, उनकी पर पीड़ाएं आएंगी। मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, जो बुरा करने वाले लोग हैं उन पर संकट और क्लेश पड़ेगा, कहता है परमेश्वर का वचन। और आगे जब देखते 10वें वचन में, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है। जो महिमा है, जो आदर है, जो कल्याण है, जो भला करने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले लोग हैं, जो सत्य पर चलने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों पर परमेश्वर की महिमा, आदर और कल्याण मिलेगा। उन पर भला होगा, उनका जो भला होगा, जो भला करने वाले लोग हैं परमेश्वर उन पर भलाई करेगा। वो आदर भी पाएंगे, वो महिमा भी पाएंगे, वो कल्याण भी पाएंगे। इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने जो भरपूरी की आशीष देने का वायदा किया है, उस वायदे के अनुसार वो भरपूरी की आशीष को, भरपूरी के सुख को, आनंद को, शांति को भी इस पृथ्वी पर पाएंगे। और स्वर्ग में इसके लिए अनंत जीवन है ऐसे लोगों के लिए जो भला करते हैं, जो सत्य के वचन पर चलते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलते, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते, परमेश्वर की विधियों का पालन करते, परमेश्वर को तुच्छ नहीं जानते, परमेश्वर का भय मानते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर अनंत काल का जीवन, वो सुख का जीवन परमेश्वर इस पृथ्वी के उस मृत्यु को, जो इस पृथ्वी पर जो मृत्यु होगा उस मनुष्यों का, उस मृत्यु के बाद जो स्वर्ग में जो अनंत जीवन, उस जीवन को परमेश्वर ने ऐसे लोगों के लिए रखा है जो भला करता है। आगे जब हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर चाहे धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, किसी का पक्षपात नहीं करता। वो न्यायी है, वो सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है। जब आगे देखते 13 वचन में, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं परंतु व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। यहाँ पर जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे, आज हर मनुष्य किसी न किसी माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, लेकिन वही लोग धर्मी ठहराए जाएंगे, वही लोग उस अनंत काल के, उस अनंत जीवन के, स्वर्ग राज्य के जीवन के वारिस होंगे, उस सुख के वारिस होंगे जो परमेश्वर के वचन को सुनकर मानते हैं। जो सुनकर अनदेखा कर देते हैं वो लोग उस आशीष को नहीं पा पाएंगे, लेकिन वही लोग जो सुनते हैं और मानते हैं, व्यवस्था को मानते हैं, वही लोग धर्मी ठहराए जाएंगे। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और मुझको सिखा रहा है मेरे प्रियो, कि आपको और मुझको चाहिए कि परमेश्वर के जो न्याय का दिन आने वाला है, उस दिन के लिए हर एक मानव जाति को चाहिए कि अपने ढिठाई को, अपने पाप को, अपने गलत कामों को अपने पीछे छोड़े और परमेश्वर के सच्चे न्याय के दिन के लिए अपने आप को तैयार करने का प्रयत्न करे। परमेश्वर से बल मांगे, सामर्थ्य मांगे कि परमेश्वर ऐसे पापों से, ऐसे गलतियों से हमें छुटकारा दे, क्योंकि परमेश्वर के ही बल से होगा। हम मानव जाति में कोई सामर्थ्य, कोई बल नहीं है। परमेश्वर के दिए ही सामर्थ्य सब कुछ हो सकता है। तो परमेश्वर से बल मांगे, धीरज मांगे और ऐसे पापों से, ऐसे गलतियों से, ऐसे अपराधों से जो आप अपने जीवन में कर रहे हो, ऐसे पापों से पश्चाताप करें, मन फिराव करें, तो परमेश्वर आप पर दया करने के लिए तैयार है। तो खुदा आपको इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में बहुत ऐसी आशीष को दे और आप इन सब वचनों को जान सको, समझ सको। परमेश्वर का प्रकाशन आप पर चमकने पाए और आपके जीवन में उजाला होने पाए। परमेश्वर आप पर इस वचनों के द्वारा अपने आशीषों को प्रकट कर सके। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।